शांति। 1 नवंबर 2022 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है। एक विदेही बाप को याद करना है और दूसरों को भी बाप की ही याद दिलाना है। प्रश्न: अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन चाहिए? उत्तर: पहला, भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना है। दूसरा, एक दो को बाप की याद दिलाकर जिए दान देना है। तीसरा, कोई भी विकर्म नहीं करना है। चौथा, फालतू बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है। झरमुई झगमुई नहीं करना है। पांचवा, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है। देहधारी में लटकना नहीं है। छठा, कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है। ओम शांति। बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? शिव बाबा की। शिव बाबा को ही याद करना है और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम्हारे सामने यह देहधारी बैठा हुआ है, इनको भी याद नहीं करना है। तुमको याद सिर्फ एक विदेही को करना है जिसको अपनी देह नहीं है। यह मम्मा बाबा अथवा अनन्य सर्विसेबल जो बच्चे हैं वह सब सीखते हैं शिव बाबा द्वारा, तो याद भी शिव बाबा को ही करना है। भल कोई बच्चे जाकर किसको समझाते हैं तो भी बुद्धि में समझना है कि शिव बाबा ने इनको पढ़ाया है। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहनी चाहिए, ना कि देहधारी की। अगर इस देहधारी को तुम याद करते हो तो यह कॉमन हो जाता है। बाप कहते हैं कभी भी देहधारी में लटकना नहीं है। तुमको याद एक को करना है जो सभी को सद्गति देने वाला है। अगर इस साकार को याद किया तो वह याद निष्फल है। जैसे लौकिक बाप को बच्चे याद करते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होता। कोई ब्राह्मणी को याद किया कि हमको फलानी ब्राह्मणी पढ़ावे तो निष्फल हुआ। कोई की भी याद नहीं रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कल्याणकारी शिव बाबा है। देहधारी पर कभी बलिहार नहीं जाना होता है। यह बाबा भी तुमको कहते हैं मन मना भव। देहधारी को याद किया तो दुर्गति को पाएंगे। बाप जानते हैं कोई कोई की ब्राह्मणी के साथ बुद्धि जुट जाती है, यह रॉन्ग है। देहधारी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा का फरमान है मामेकम याद करो। सुबह को उठकर मुझे याद करो। देहधारी को लौकिक कहा जाएगा,
उनको याद नहीं करना है। एक मुझ निराकार को ही याद करो। गायन भी एक का ही है, शिवाय नमः। शिव है विदेही। वर्षा तुमको बाप से लेना है। यह देह भी उनकी नहीं है। बाप कहते हैं, इस शरीर द्वारा मैं सिर्फ तुमको पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है, इसलिए इनका आधार लेता हूँ। कल्प पहले इन द्वारा मैंने तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखाया था, जिससे तुम पावन बने थे। मेरी सेवा ही यह है, पतितों को पावन बनाना। बाकी कृपा या आशीर्वाद मांगना फालतू है। यह बातें भक्ति मार्ग में चलती हैं, यहाँ नहीं है। ऐसे भी नहीं कोई बीमार हो जाए मैं ठीक कर दूं, यह मेरा धंधा नहीं है। पुकारते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाएं, दुर्गति से सद्गति में ले चलो। गाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। भगत तो सारी दुनिया में है, वह सब किसको याद करते हैं? एक पतित पावन बाप को। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का वह लिबरेटर है, गाइड भी है। दुख से लिबरेट कर परम धाम में ले जाने वाला बाप ही है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। कदम कदम पर राय लेनी चाहिए कि इस हालत में क्या करें। सर्जन तो एक ही है, यह ब्रह्मा सर्जन के रहने और बोलने की जगह है। इस सर्जन जैसी मत कोई और दे ना सके। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिन प्रतिदिन आयु कमती होती जाती है। विनाश सामने खड़ा है। गफलत की तो बहुत पछताना पड़ेगा। झरमुई झगमुई करने में टाइम गंवाने से तुम्हारा बहुत नुकसान होता है। तुमको औरों को बचाना है। मनुष्य तो एक दो को बाप से मिलाते नहीं और ही दूर करते हैं। इस समय सबकी उतरती कला है तो जरूर उल्टी मत देंगे। बच्चों को अब ज्ञान मिला है तो कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। यह तो तुम जानते हो, हम जन्म जन्मांतर पाप करते ही आए हैं। बाप का बनकर अगर पाप करते होंगे तो और क्या कहेंगे। यह कहते हैं हमको परमात्मा पढ़ाते हैं और खुद पाप करते रहते हैं। पाप करके फिर ना बताने से वह बोझा उतरता नहीं, आदत पक्की हो जाती है। समझते हैं हमको कोई देखता नहीं है। भगवान तो देखता है ना, नहीं तो सजा कैसे मिलती है गर्भ में। दिल अंदर खाता है कि हमसे यह पाप हुआ। समझो कोई विकार में जाकर फिर यहाँ आकर बैठते हैं। बाप को तो मालूम पड़ता है। बहुत ही तुच्छ बुद्धि है जो समझते नहीं, पाप करते रहते हैं, सुनाते नहीं। कई बातें साकार बाप भी जान लेते हैं, परंतु बच्चे सुनाते नहीं हैं। बाप कहते हैं पाप करते रहेंगे तो वृद्धि होती रहेगी, फिर 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। चोर चोरी करता रहता है, उनको चोरी बिगर कुछ सूझता ही नहीं है। उनको जेल बर्ड कहा जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं
कि सिवाय बाप की याद दिलाने के और कोई झरमुई झगमुई की फालतू बातें करे तो समझो यह दुश्मन है। फालतू बात ना करनी है ना सुननी है। एक दो को सावधानी देते रहो कि शिव बाबा को याद करो। कोई को फिर गुस्सा भी लगता है कि फलाना मुझे क्यों कहता है, परंतु तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। याद से विकर्म विनाश होंगे। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं आई है तो मनसा वाचा कर्मणा कुछ ना कुछ भूलें तो होती रहती हैं। कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में आएगी, सो भी थोड़े पास विद ऑनर होंगे। जो सर्विस नहीं करते उनकी यह अवस्था आएगी नहीं। सर्विस पर जो रहते हैं वह एक दो को याद कराते रहते हैं। परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? बाबा अपना मिसाल बताते हैं कि मैं भी भोजन पर बैठता हूँ, स्नान करता हूँ, तो मुझे भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। भल खुद याद ना भी करें, परंतु बाबा का डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो याद दिलाओ एक दो को। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों का योग ठीक चाहिए, तब तो भोजन में ताकत आएगी। याद से ही तुमको जिये दान मिलता है। अपना हीरे जैसा जीवन बनाना है। सहजते सहज बात है, मुझे याद करो, पवित्र बनो। पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। मुझ बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म भी विनाश होंगे और हम वर्षा भी देंगे। थोड़ा याद करेंगे तो वर्षा भी थोड़ा मिलेगा। गीता में भी आदि और अंत में आता है मन मना भव। कोई भी देहधारी की याद नहीं आनी चाहिए। शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। पाप दग्ध होंगे। गंगा में स्नान करने से कोई पाप विनाश नहीं होते हैं। भल कहते हैं भावना है, परंतु भावना ही रॉन्ग है। गंगा पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक बाप है। कोई भी स्थूल चीज को तुम्हें याद नहीं करना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है। आत्मा कहती है, हे गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा। बाप कहते, मैं आया हूँ, तुमको बिल्कुल सहज उपाय बताता हूँ कि मुझे याद करो। अंत में मेरी याद रहेगी तो तुम मेरे पास चले आएंगे। जीव और आत्मा है ना। मनुष्य आत्मा को पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा ही पतित बनती है तो फिर शरीर भी पतित मिलता है। बाप आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा अविनाशी है। बाप बच्चे दोनों अविनाशी हैं। बाप कहते हैं, लाडले सिक्की लद्दे बच्चों, मैं एक ही बार आकर तुमको पावन बनाता हूँ, तुमको आत्म अभिमानी बनाए कहता हूँ, अशरीरी भव। मुझ बाप को याद करो। बस यह है आत्मा की यात्रा। वह होती है शारीरिक यात्रा। यहाँ तो तुम जानते हो कि आत्माओं को अब वापस जाना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। तुम्हें ब्राह्मण बनना है। नहीं बनेंगे
तो प्रजा में हल्का पद पाएंगे। कुछ ना कुछ सुनते हैं तो उसका विनाश नहीं होगा। जो अच्छी तरह पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। सहजते सहज बात है याद की, परमपिता परमात्मा को याद करना है। ऊंचते ऊंच एक ही भगवान है, इसलिए गीत भी शिव बाबा का ही गाने से ठीक है। तुम्हारी बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमको सुनाते हैं। अभी नाटक पूरा होता है। हम सब एक्टर्स को अब शरीर का भान छोड़ वापस घर जाना है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। फिर जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जैसे एक पिल्लर बनाते हैं ना, जहाँ दौड़ी लगाए हाथ लगाते हैं, फिर जो पहले पहुँचे। तुम्हारा पिल्लर शिव बाबा है। याद की यात्रा की दौड़ी है। जितना याद करेंगे उतना जल्दी पिल्लर तक पहुँचेंगे। फिर आना है स्वर्ग में। इस यात्रा में थकना नहीं है। अब तो दुख धाम खत्म हुआ। हमको तो सुख धाम शांति धाम में जाना है। आज दुख धाम है, कल सुख धाम होगा। अब यही बाप की याद सबको दिलाओ। बाप ने हथेली पर बहिश्त लाया है। कहते हैं मामेकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। टाइम वेस्ट मत करो। भक्ति में भी बहुत झरमुई झगमुई की। भक्ति में कितनी रड़ियाँ मारते हैं कि भगवान हमारी सद्गति करने आओ। अब बाप आए हैं, समझाते हैं बच्चे पवित्र बनो। भल युगल इकट्ठे रहो। देखो आग तो नहीं लगती है। आग लगी तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। एक बार आग लगी तो फिर लगती ही रहेगी। इसलिए अपने को संभालना भी है। योग में रहने की बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। योग में भल कितना भी आवाज हो, अर्थक्वेक हो, बॉम्ब गिरे, देखें क्या होता है। इन बातों से डरना नहीं है। यह तो जानते ही हैं कि रक्त की नदियाँ भारत में ही बहनी हैं। पार्टीशन में रक्त की नदियाँ बही न, अजुन तो बहुत आफतें आनी हैं। तुमको देखना है मिरुआ मौत मलुक का शिकार। तुम फरिश्ते बन रहे हो। जो अच्छे सर्विसेबल होंगे वही उस समय ठहर सकेंगे। इसमें बहुत मजबूती चाहिए। शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा जैसा मीठा बाप फिर कभी नहीं मिल सकता। उनकी ही मत पर चलना है। मुख्य बात ही है पवित्र बनने की। पतित उनको कहा जाता जो विकार में जाते हैं। देवताएं हैं ही संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब हैं विकारी। वह है शिवालय और यह है वैशाल्य। अब विकारी से निर्विकारी बन स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ। तुमको मैं पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। सिर्फ पवित्र बनने की मदद करो। सबको बाप का निमंत्रण दो। 5000 वर्ष पहले भी जब मैंने गीता सुनाई थी तो कहा था मामेकम याद करो तो पावन बनेंगे। चक्र को फिराएंगे तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगी। सतयुग में सब कुछ था ना,
बाप कहते हैं मेरे को याद करो तो कभी 21 जन्म रोगी नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवानुवाच। बाबा सिर्फ अल्फ और बे पढ़ाते हैं। मन मना भव और मध्याजी भव। बस पढ़ाई भी कितनी सहज है। बस दिल पर यह लिख दो। कोई विरले व्यापारी इस धंधे की युक्ति उस्ताद से लेते हैं। वह धंधे आदि भल करो, मना थोड़े ही है। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे। बच्चे जो खुद भी अल्फ और बे को याद करते और दूसरों को भी याद दिलाते हैं, वही प्यारे लगते हैं। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, याद की यात्रा में थकना नहीं है। एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलानी है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। झरमुई झगमुई पर चिंतन ना करना है, ना सुनना है। दूसरा, पास विद ऑनर होने के लिए मनसा वाचा कर्मणा कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान, दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। संगम युग को विशेष वरदान है असंभव को संभव करना। इसलिए कभी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा। कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। निश्चय रख कर चलो कि यह हुआ ही पड़ा है। सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। दृढ़ संकल्प को यूज़ करो। संकल्प में भी क्या क्योंकि हलचल ना हो तो विजय निश्चित है ही। दृढ़ संकल्प यूज करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त कर लेना। स्लोगन, सदा करन करावन हार बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।